और ऑल्दो का मतलब होता है यद्यपि, यद्यपि उसने कड़ी मेहनत की, बेचारा फेल हो गया। तो दो और ऑल्दो भी एक ऐसा कंजंक्शन है जो कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है, ओके, कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस में यूज होता है, एडवर्सेटिव कंजंक्शन। और इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट ऑफ भी कॉन्ट्राडिक्टरी में होता है। इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद, और डिस्पाइट का भी मतलब होता है के बावजूद, कड़ी मेहनत के बावजूद भी फेल हो गया, ये भी कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है। ठीक है, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है। तो आप मुझे बोलोगे मैम दोनों कॉन्ट्राडिक्शन में यूज होता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है कि ये कंजंक्शन है, ठीक है, ये कंजंक्शन है और ये वाला प्रेपोजिशन है, ये वाला प्रेपोजिशन, ये कंजंक्शन है और ये प्रेपोजिशन है, ओके, ये डिफरेंस है। ओके, तो चलो आप कुछ सेंटेंसेस करते हैं जो आपके एग्जाम्स में आपको मिलने वाले हैं। इन स्पाइट ऑफ, या और आप बोलोगे कि मैम इन स्पाइट और डिस्पाइट में क्या डिफरेंस है? वैसे तो दोनों प्रेपोजिशन है, बट इन स्पाइट के साथ ऑफ लगता है और डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता, ये भी एग्जाम का एक एरर है। अब बताओ, इन स्पाइट ऑफ या ऑल्दो इट रेन्ड हेविली ही अटेंडेड द पार्टी, क्या होगा? भारी बारिश के बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड किया। बारिश हो रही थी और इसके बावजूद भी उसने पार्टी अटेंड कर लिया, तो कॉन्ट्रडिक्शन जा रहा है। और कॉन्ट्रडिक्शन में तो हम इन स्पाइट ऑफ का भी यूज करते हैं, ऑल्दो का भी यूज करते हैं, बट ऑल्दो एक कंजंक्शन है और इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशन है। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ एक प्रेपोजिशन है और ऑल्दो एक कंजंक्शन है। अब आपको डिसाइड करना है कि वाक्य में हमें इन स्पाइट कंजंक्शन चाहिए या प्रेपोजिशन चाहिए। ऑल्दो कैसे पता चला ऑल्दो चाहिए? हाउ डिड यू गेट टू नो कि वहां पे हमें कंजंक्शन चाहिए? आपका आंसर सही आ रहा है, बट कैसे पता चला कि वहां पे कंजंक्शन चाहिए? देखो, इट यहाँ सब्जेक्ट है और रेंड क्या है? रेंड इज वर्ब, रेंड इज वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब मिला के क्लॉज आता है। और क्लॉज के साथ हम क्या यूज करते हैं? क्लॉज के साथ कंजंक्शन का यूज होता है, तो ऑल्दो होगा, इन स्पाइट ऑफ नहीं होगा, ऑल्दो होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, द स्टूडेंट्स दे हैव बिकम स्मार्ट। इन स्पाइट या ऑल्दो हैवी रेन। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ जुड़ ही नहीं रहा, यहाँ पे तो फिर भी हमारे पास दो क्लॉज है ना, एक सब्जेक्ट वर्ब और यहाँ भी एक सब्जेक्ट वर्ब, और दो क्लॉज है, दोनों क्लॉज को ये ऑल्दो जोड़ रहा है। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे दो क्लॉज नहीं है, यहाँ पे एक ही क्लॉज है, सब्जेक्ट है या वर्ब, एक ही क्लॉज। अब देखना यहाँ पे क्या है? इन स्पाइट और ऑल्दो हैवी रेन। हैवी क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? रेन की। और रेन नाउन है, रेन नाउन है ना, यहाँ पे कोई क्लॉज वगैरह नहीं आ रहा है, यहाँ तो सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। क्लॉज के लिए कंजंक्शन चाहिए, बट यहाँ तो कॉमा आ गया, बाद में क्लॉज आया, इसके साथ कोई क्लॉज नहीं है। रेन इज नाउन और हैवी एडजेक्टिव है, और नाउन के साथ क्या चाहिए? नाउन के साथ प्रेपोजिशन चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन अपने साथ नाउन लेता है। इन स्पाइट ऑफ, irrespective of the fact कि both the sentences are contradictory, but according to the context ना, you students have to decide whether in a particular sentence you need a conjunction or you need a preposition. यहाँ पे we had a noun, okay, we had a noun, so we needed a preposition. और यहाँ पे we had a conjunction, we had a clause, so we needed a conjunction. Although या despite the watch was expensive, he bought it. ये जो घड़ी था ना महंगा था, बट फिर भी उसने खरीद लिया। A to Z सीरीज भी रिस्पेक्टेड स्टूडेंट हो जाएगा। नॉट टू वरी, नॉट टू वरी। क्या होगा? अच्छे से देखो, घड़ी महंगा था फिर भी उसने खरीद लिया, ये सेंटेंस कॉन्ट्रडिक्टरी जा रहा है। अब देखो ना सेंटेंस में ध्यान से देखो, द वॉच लगा, द वॉच सब्जेक्ट है और वॉज वर्ब है, और सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है ना, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन आता है तो वो क्लॉज बनता है, और क्लॉज के साथ कंजंक्शन चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। नीचे वाला सेंटेंस बताओ, वी वेंट आउट इन स्पाइट ऑफ या डिस्पाइट द रेन। बारिश के बावजूद भी हम बाहर चले गए। लास्ट वाला सेंटेंस में क्या? ये सब आप क्लोज टेस्ट एरर्स वगैरह बनाओगे ना तो काफी हेल्प करने वाला। बोथ आर करेक्ट, अरे बोथ आर करेक्ट। रेन नाउन है, रेन नाउन है, और नाउन के साथ तो हमें प्रेपोजिशन चाहिए। हम इन स्पाइट ऑफ भी लगा सकते हैं, इन स्पाइट के साथ ऑफ लगा लेना, और डिस्पाइट ऑफ भी लगा सकते हैं, डिस्पाइट भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे डिस्पाइट ऑफ लगा होता ना, अगर क्वेश्चन ऐसा रहता, दोनों सही है, बोथ आर करेक्ट, इन स्पाइट ऑफ लगा होता और डिस्पाइट के साथ भी ऑफ लगा होता ना, तब हम क्या करते? इन स्पाइट ऑफ को चुनते, क्योंकि डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता।
नहीं लगता है, नहीं लगता, बोथ आर करेक्ट, यस। दो या ऑल्दो माई हस्बैंड डिडंट लाइक द मूवी आई एंजॉयड इट अ लॉट। बताओ, दो या ऑल्दो, दोनों करेक्ट है, ठीक है। दो और ऑल्दो आर इंटरचेंजेबल। दो, माई हस्बैंड डिडंट लाइक, माई हस्बैंड इज सिंगुलर, माई हस्बैंड सब्जेक्ट है और डिडंट लाइक वर्ब है और सब्जेक्ट वर्ब मिलके क्लॉज बना रहा है। तो बच्चों का कहना होता है ना कि मैम दो और ऑल्दो में क्या डिफरेंस है, दोनों इंटरचेंजेबल है, एक की जगह दूसरा लगा सकते हैं, दोनों करेक्ट, दोनों कंजंक्शन है, दोनों करेक्ट, दोनों करेक्ट है। लेकिन याद रखना हम एज दो वर्ड लगाते हैं, एज दो का मतलब है जैसे कि, मानो कि, बट एज ऑल्दो नहीं होता है, एज ऑल्दो नहीं होगा, बट एज दो होता है, ठीक है, ये रॉन्ग है, एज दो होता है, ऐसे दोनों इंटरचेंजेबल।